नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त बिहार तक की टीम मौजूद है करगहर विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ हम अभी जो है क्षेत्र में घूम रहे थे, लेकिन तभी हमने देखा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं संतोष मिश्रा, वो यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बाकायदा लोगों से मिलते हुए यहाँ पर अभी हम बात करेंगे। और लगातार आप देखिए यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस के तमाम समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम थोड़ी देर में जो है संतोष जी से भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ अभियान जो है, मतलब ये जो लगातार प्रचार चल रहा है वो कैसा चल रहा है, लोगों का उत्साह। भैया आप लोग सब कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है प्रचार? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भैया थोड़ा सा कैमरा देख के, धन्यवाद। संतोष जी, स्वागत है बिहार तक पर। एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए। तो सर कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? नहीं, चुनाव प्रचार तो बहुत ही लोग उत्साहित हैं और चुनाव प्रचार अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम लोग अपने अब जीत की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर, लगातार जो यहाँ पर कैंडिडेट उतारे गए, चाहे वशिष्ठ सिंह हो या फिर जो है प्रशांत किशोर की तरफ से, प्रशांत किशोर की टीम से जो है यहाँ रितेश पांडे हैं, एक तरह से जाना माना चेहरा। क्या लगता है, कंपटीशन है? देखिए, रितेश पांडे जी से कोई कंपटीशन नहीं है। लड़ाई यहाँ एनडीए और महागठबंधन की है। एनडीए गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, जेडीयू के कैंडिडेट, उनसे, और लड़ाई मेरे बीच में, मुझसे लड़ रहे हैं सारे लोग। अगर देखा जाए तो रितेश पांडे जी कहीं ठहर नहीं पाएंगे। उनका कुछ उस तरह का कोई बेस वोट भी नहीं है। बहुत ज्यादा कमेंट करने की इस पे क्या जरूरत है। और सर माले के जो कैंडिडेट हैं? नहीं, माले के कैंडिडेट का अपना वैसा, माले के नहीं है, सीपीआई के हैं। हाँ, और उनका भी कोई आधार नहीं है यहाँ। तो अब उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। सीपीआई हमारे गठबंधन की पार्टनर है। हड़बड़ी गड़बड़ी में थोड़ा अपना उन्होंने कर दिया नॉमिनेशन। सर इससे वोटों में मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा? मतलब एक हमारे वोटों, महागठबंधन के वोटों में नहीं पड़ेगा। ये तो आप देखिए, तेजस्वी जी ने भी घोषणा कर दी है, और वहाँ यहाँ से हमारे जितने महागठबंधन के सीनियर लीडर्स हैं सब ने कह दिया। चूंकि देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। महागठबंधन के खाते में ये कांग्रेस की सीट थी, और महागठबंधन के तरफ से ही मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। मैं जीता हुआ प्रत्याशी था, ठीक। उसके बाद फिर से प्रत्याशी मेरे लीडरशिप ने, महागठबंधन के लीडरशिप ने मुझ पे फिर से विश्वास जताते हुए, तो ये तो बहुत ही क्लियर कट है, क्लियर साफ है सबको। और आप देख सकते हैं कि महागठबंधन के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो किसके साथ खड़े हैं। तो ये तो उसका परिचायक है कि भाई महागठबंधन का उम्मीदवार कौन है, सभी जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है और पूरा बिहार भी जानता है। सर जिस प्रकार से भी 2-3 दिन पहले जो है एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी सुर्खियां जो है वो आपके यहाँ तरफ से आई कि आपके यहाँ जो छापेमारी जैसा जो है मतलब अंजाम दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो साजिशन, सरकारें जो सत्ता में रहती हैं उनका, और ख़ास तौर से नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, उसमें ऐसे कृत्य होते रहे पहले। तो ये साजिशन किया गया। लेकिन मैं तो बेदाग व्यक्ति हूँ। मेरा तो भ्रष्टाचार से कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, अपराध से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। हाँ, तो ये तो उनको जनता जवाब देगी ना। 11 तारीख को देखिएगा, उसका करारा जवाब इन लोगों को मिलेगा। लेकिन सर चुनाव से ऐन पहले ये कार्रवाई क्या संदेश देती है? किस बात की कार्रवाई? जब वो आते हैं, मैंने प्रतिरोध तो किया कि भाई यहाँ का मैं लोकल विधायक हूँ, प्रतिनिधि हूँ, लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। जो विभाग है, पुलिस है या प्रशासन है, उसको एक बारी मेरे से कर्टसी में भी तो पूछना चाहिए था। आप धड़ल्ले से अचानक छापेमारी कर सकते हैं? ये कहीं नियम देखा है? बिना वारंट के घुस जाते हैं किसी के घर में। औरतें हैं, मेरी पत्नी थी, ऊपर मैं खाना खा रहा था और एक व्यक्ति नहीं था। घर के सारे दराजों में घुस के, कमरों में घुस के, फिर मैंने बाद में उनको अपने से दिखाया सब कुछ मिला क्या उनको? खाली हाथ निठल्ले जैसे आए थे वैसे चले गए। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझ पर जब कोई दाग ही नहीं है, बेदाग हूँ, ईमानदारी में कोई, मतलब लोग कह रहे हैं, मेरा कोई कहना नहीं है किसी के साथ। परिवार के लोग क्या मतलब इस तरह की कार्रवाई ऐसे पुलिस को देखकर चौंक गए थे? नहीं, स्वाभाविक, हम ही दो थे, मैं और मेरी पत्नी थी। बाकी हमारे स्टाफ थे नीचे में, कुछ या बाहर में खाना वाना खा रहे थे। उसी समय प्रचार करके हम लोग लौटे थे, तो बगल वाले उसमें घर में खाना वाना खा रहे थे, एक और जहाँ खाना वाना बनता है, तो वो प्रक्रिया हो रही थी। किसी को अचानक पता भी नहीं चल पाया। लेकिन ये साजिश
उनको उल्टा पड़ेगा और लोग जवाब देंगे। भाई मेरे बारे में सब कोई जानता है, मेरे बारे में सब कोई जानता है पूरा, तो ये बात आप समझ ही रहे हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के थ्रू जो है क्या संदेश देना चाहते हैं करगहर की जनता को? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं, जो हमारे मतदाता मालिक हैं, देवतुल्य जनता है, कि करगहर के पुनर्विकास के लिए और विकसित करगहर को बनाने के लिए करगहर का जो नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिला सके ये लोग पिछले अपने 10 साल के, जब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, तो उसमें 2020 में हो जाना चाहिए था उसके लिए। और करगहर की जनता बहुत एक तरह से कहिए कि बहुत ही चालाक हैं, बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि बिहार के विकास के लिए करगहर का जो अहम योगदान होना है, बिहार में बदलाव के लिए जो अहम योगदान होना है, उसके लिए उनसे अपील करूंगा कि आप वोट करें और महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएं। शुक्रिया। हमारे साथ थे संतोष मेहरा, जो कि कांग्रेस के यहाँ के प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, और साफ तौर पर वो कह रहे थे कि किस प्रकार से जो तमाम पिछले दिनों कार्रवाई हुई, जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे, पुलिस पहुँची थी, उनका जो है कुछ खास असर जो है उनका पड़ा नहीं, कुछ खोजने पर मिला नहीं। छापेमारी जो है वो साजिशन की गई है सरकार द्वारा, यानी कि नीतीश सरकार द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो उठाते हुए नजर आया, और इसी पर जो है वो अपील करते हुए लोगों को नजर आए कि जो है आने वाली 11 तारीख को जो वोटिंग होगी उस पर जरूर वोट डालें। बाकी तमाम जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बिहार तक के साथ। धन्यवाद।